अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूँ वो कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका हम ख़्याल नहीं रखते। और बच्चे जब कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेते हैं तो हिफ्ज़ करने के बाद वो कुरान के साथ शऊरी तौर पे मुंसलिक नहीं हो पाते और वो कुरान को बिल्कुल छोड़ देते हैं और बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करते, उसको दोहराते भी नहीं हैं, बल्कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हुफ़ाज़ को देखे हैं कि वो बहुत ज़्यादा गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं जो वालिदैन के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वीडियो में हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिस वजह से बच्चे जो हैं हिफ्ज़ुल कुरान करने के बाद हिफ्ज़ तो वो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद शऊरी तौर पे कुरान पाक के साथ मुंसलिक नहीं रह पाते। और बहुत ज़्यादा दफ़ा देखा गया कि हाफ़िज़ कुरान जो हैं वो गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं जान पाया हूँ वो ये है कि असातिज़ा की बहुत ज़्यादा सख्ती और मारपीट। जब बच्चे को ये पता चलता है कि अगर मैं इस सिस्टम में जाऊँगा, कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले सिस्टम में मैं एंटर होऊंगा, तो उसके बाद मेरे ऊपर एक ख़ास किस्म का सख्तियों का जो है वो एक तूफ़ान आ जाएगा। मुझे मार पड़ेगी, मुझे हर वक्त बातें सुननी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जब असातिज़ा बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी करके हिफ्ज़ुल कुरान कर तो लेते हैं लेकिन शऊरी तौर पे इसके साथ मुंसलिक नहीं होते। उन्हें पता है कि हम जब दोबारा इस फील्ड में जाएंगे तो फिर हमें मार खानी पड़ेगी और हमारे साथ हमारी बहुत बेइज्जती होगी और हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस वजह से बच्चे जो हैं वो अपने आप को जो है वो कुरान के साथ शऊरी तौर पर मुंसलिक नहीं रख पाते। दूसरी बड़ी वजह जो हमने देखी है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि बच्चे कुरान पाक के साथ शऊरी तौर पे जो है वो मुंसलिक अपने आप को नहीं रख पाते, वो ये है कि वालिदैन बच्चों के जो वालिदैन हैं वो कुरान को वैल्यू नहीं देते। यानी कि उनके सामने ये तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बस हिफ्ज़ कर ले, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हमने भी इसके साथ अपने आप को मुंसलिक करना है। बच्चा ये देखता है कि जिस चीज़ की तरफ मेरे वालिदैन मुझे लेके जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा मुझे कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम ये हिफ्ज़ करो, कुरान पढ़ के ये मिलेगा, कुरान पढ़ के ये मिलेगा, कुरान हिफ्ज़ करने के बाद ये तुम्हें इनामात मिलेंगे। तो ये अगर इतने इनामात मिलेंगे तो ये हमारे वालिदैन क्यों नहीं ये इनामात लेना चाहते? ठीक है। तो एक बात याद रखें कि वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, आगे ट्रांसमिट होती हैं, दूसरे तक पहुंचती हैं किसके ज़रिए? जब हम एक्ट करके बताते हैं, जब हम खुद करके बताते हैं। अगर आपके नज़दीक जो है कुरान की वैल्यू होगी तो आपका बच्चा भी उस चीज़ को वैल्यू देगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वालिदैन ख़ुद भी इस शौक़ का इजहार करें बच्चों के सामने, ख़ुद भी हिफ्ज़ करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, चंद सूरतें चंद आयात हिफ्ज़ करें जिस दौरान बच्चा जो है वो हिफ्ज़ुल कुरान करो, ताकि उसे पता चले कि मेरे वालिदैन भी इस चीज़ का शौक़ रखते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी जो है वो प्रिविलेज की बात है, बहुत ज़्यादा अजीम चीज़ है अगर मैं कर लूँगा। तो दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि वालिदैन का भी इसके साथ मुंसलिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जिस वक्त बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं उनको ऐसी महाफ़िल में बिठाना, ऐसी गैदरिंग में बिठाना है जहाँ पर कुरान की अंडरस्टैंडिंग की तरफ वो जाएँ, यानी कुरान समझने की तरफ वो जाएँ। तो ये चीज़ एक बुनियाद बनेगी जिसकी वजह से वो कुरान हिफ्ज़ करने के बाद भी इस कुरान से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब भी ज़िंदगी में कोई मसला आएगा तो वो कुरान में उसको ढूँढने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चों को कुरान का थोड़ा बहुत तर्जुमा आता होगा और फिर वो हाफ़िज़ भी बन जाएंगे, तो जब भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर उनको कोई मुश्किल पेश आएगी तो वो ढूँढेंगे, कुरान में से वो आयतें तलाश करने की कोशिश करेंगे और फिर उसमें से अपने मसाइल का हल ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो तीसरी चीज़ ये है कि बच्चों को कुरान के तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ भी लिंक करें हिफ्ज़ुल कुरान के दौरान। सिर्फ इस चीज़ पर फोकस ना रखें कि वो रट्टा लगाई जाएँ और बस सिपारों के सिपारे हिफ्ज़ करें और इसके बाद उनको ये बता दिया जाता है कि इसके बाद तो तुम्हें स्कूल में दाखिल करवा दिया जाएगा। तो इस वजह से भी बच्चे जो हैं वो शऊरी तौर पर जो है वो कुरान के साथ मुंसलिक नहीं होते। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस दौरान बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हों उनको अरबी ज़ुबान के साथ आप लोग लिंक करें, क्योंकि कुरान अरबी ज़ुबान में ही है और अरबिक ही वो याद कर रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं। अगर वो अरबी ज़ुबान सीख लें, बेशक बुनियादी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखना शुरू करें,
रोज़ाना की बुनियादों पे या हफ्तावार या बाई वीकली किसी ऐसे प्रोग्राम में उसको लेके जाएं। तो अरबी ज़ुबान से लिंक होना एक तो उनके कुरान की मंजिल को भी पुख्ता करेगा, दूसरा ये कुरान की अंडरस्टैंडिंग में भी उनको हेल्प करेगा। फिर बच्चे जो हैं वो ख़ुद इंटेंशनली शऊरी तौर पे कुरान पाक के साथ लिंक करेंगे अपने आप को, और हिफ्ज़ करने के बाद वो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो कुरान की तरफ दोबारा वापस आएंगे, बार बार वापस आएंगे और इसमें अपने मसाइल का हल ढूंढेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उनका आपको जवाब भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।